अलवर शहर के काली मोरी मोती नगर स्थित आईटीआई कॉलेज के छात्रों ने आईटीआई कॉलेज के स्टाफ की मनमानी के चलते कॉलेज गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। छात्र नितिन चौधरी ने बताया कि कॉलेज स्टाफ अपनी मनमानी करता है, छात्रों से कॉलेज परिसर में झाड़ू पोछा लगवाता है। पहले छात्रों के कॉलेज आने का समय 8 और 10 बजे का था और अब 8 बजे का कर दिया। कॉलेज डिप्टी डायरेक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया कि कॉलेज 2 पारियों में चलता है, 8 से 3 और 10 से 5। सुबह 8 बजे वाली यूनिट के छात्र 10 बजे वाली यूनिट में आना चाहते हैं और 10 बजे वाली यूनिट के छात्र 8 बजे वाली यूनिट में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा, प्रवेश के दौरान छात्रों द्वारा फॉर्म भरते समय जिस यूनिट के लिए फॉर्म भरा गया है उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। सर, मेरा नाम नितिन चौधरी, ट्रेड मेरी स्टेनोग्राफर हिंदी है। सर, समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे मनमर्जी चल रही है स्टाफ की। जो जैसा चाहते हैं वो ऐसा उनकी या तो वो चाहते हैं ऐसा करो, नहीं तो फिर तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम्हारे टीसी काट देंगे। मनमानी ये चल रही है सर। कभी तो सर बच्चे से झाड़ू लगवाते हैं, पोछा लगवाते हैं कॉलेज के अंदर। ये काम थोड़े होते हैं सर कॉलेज के अंदर। बच्चे पढ़ने आते हैं या फिर झाड़ू पोछा लगाने आते हैं। दूसरी बात सर, ये मनमर्जी से टाइम चेंज कर देते हैं। जब इन्होंने शुरू में इन्होंने कहा था कि भाई 8 बजे और 10 बजे के 2 बैच है, अपने हिसाब से चूज कर लो। इन्होंने फिर भी बच्चों से चॉइस भरवा के उसके बाद इन्होंने चेंज किया 3 महीने बाद कुबदगरी चला के, जिससे बच्चे परेशान हो। लेकिन बच्चे तो यहाँ स्टूडेंट हैं, आप पढ़ना चाहो तो आपको कमरा भी लेना पड़ेगा, आप डाउन भी करना पड़ेगा। हमने सर सारी चीज कर ली थी, हमने रूम भी ले लिया। हमने नहीं, मतलब हम तो खैर दूर से आते हैं, हमारा तो 10 बजे का इन्होंने काम कर रखा था। 10 बजे हमारे वहां साधन था, इन्होंने कहा 8 बजे आना है आपको। 8 बजे कैसे आएगा? सर्दी के अंदर का बच्चा 5 बजे चलेगा 80 किलोमीटर से, कैसे पहुंचेगा? दूसरी बात सर, जिन्होंने बच्चों ने जैसे मान लिया कोई 10 बजे वाले बैच में है और वो सुबह यहाँ पे उन्होंने रूम ले रखा है और वहाँ पे यहाँ पे कोचिंग करते हैं, उन्होंने फीस भर दिया, वो 8 बजे टाइम कर दिया, वो कैसे आएगा सर? उसके गए 15,000 रुपए, एक बच्चे 15,000। सर कितने गए सर? नहीं, आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ना है, आपको तो जब बुलाएं जब आना पड़ेगा सर। हम मान रहे हैं, आने के लिए मना नहीं कर रहे। एक बार बताओ ना, 3 महीने बाद आप चेंज कर रहे हो, 3 महीने कुछ कर रहे हो। क्या बोला गया था? शुरू में हमसे बोला गया था, एप्लीकेशन भरवाई गई थी कि आप किस बैच में आना चाहते हो, किस बैच में आप सूटेबल हो आने के लिए। इन्होंने भरवा लिया। उस टाइम मना कर देते भाई हम नहीं करवाएंगे, हम हमारा तो एक ही चीज है। उस टाइम तो बोला कि इन्होंने कि हाँ जैसे तुम आना चाहो, ये तुम्हारा जो सूटेबल हो 8 बजे वाले 10 बजे वाले जोड़ से आ जाना। उसके बाद बोल रहे हैं कि अब तो यही टाइम है, इसी पे आना पड़ेगा। कौन कौन टीचर है ऐसे जो आपसे आप लोगों से? सर हमारे साथ 2 स्टाफ है, जिसकी वजह से पूरा स्टाफ परेशान है, सभी बच्चे परेशान है। एक तो रामकिशन मीणा जी, एक मनोज अग्रवाल जी जो हमारे डिप्टी साहब है। मनोज और ये रामकिशन मीणा जी, ये है जीआई साहब। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये अपनी मर्जी से सब चीज डिसीजन अपनी मर्जी से लेते, कोई इनका ऊपर से कोई डिसीजन नहीं है कि भाई आगे से वो आया है कि भाई इस टाइम का आना है। प्राइवेट टीचर लगे हुए हैं सर। इन्होंने मनमाए जहाँ से टीचर लगा रखे। अभी 2 महीने हो गए, 2 महीने में परसों टीचर आई है स्टेनोग्राफर की। 2 महीने गए बच्चों के पढ़ाई के, अब कैसे पेपर देगा वो टीचर कहीं और भी काम करते हैं और हाई कोर्ट में काम करते हैं। वो जो मान ली स्टेनो के टीचर है, वो हाई कोर्ट में काम कर सकते हैं प्राइवेट। उन्होंने प्राइवेट वहाँ जॉब कर रखी है, यहाँ पे टीचर का काम करते हैं, पढ़ा जाते हैं, फिर वहाँ पे चले जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं और क्या कब तक? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज की व्यवस्था सुचारू रूप से चले और हमारा जो टाइम था वो यथावत रखा जाए, जो हमारा समय था वो यथावत रखा जाए, ये मांग है हमारी। और कोई बच्चों को परेशान नहीं किया। झाड़ू पहुंचे के लिए बोलते हैं कि झाड़ू नहीं काटोगे तुम्हारे टीसी काट देंगे, पहुंचे नहीं लगाओ तुम्हारे टीसी काट देंगे, ये सर एब्सेंट लगा देंगे, तुम्हें कॉलेज में नहीं घुसने देंगे, पेपर में बैठने नहीं देंगे, ये ऐसे धमकी देते हैं सर। इसमें कोई विशेष इशू नहीं है। इशू सिंपली इतना सा है कि हमारे यहाँ आईटी 2 पारियों में संचालित होती है। एक प्रथम पारी जो है 8 से 3 के लिए और दूसरी पारी जो है 10 से 5 के लिए संचालित होती है। बच्चों की डिमांड ये थी कि जिन बच्चों का एडमिशन प्रथम पारी में हुआ है वो लोग चाहते हैं कि हमें द्वितीय पारी में ट्रेनिंग लेने की अनुमति दी जाए, और इसी प्रकार से कुछ बच्चे जिनका द्वितीय पारी में एडमिशन हुआ है वो लोग ये चाहते हैं कि हमें प्रथम पारी के लिए परमिट किया जाए। सर नियमानुसार क्या है कि इसमें हम ये चीज़ कर नहीं सकते। जिस बच्चे को एडमिशन के प्रवेश के समय जो यूनिट अलॉट हुई है वो उसी में प्रशिक्षण लेगा, यही एक वो है। और इसके लिए बच्चे जो है थोड़ा सा आक्रोशित हो गए शायद, या इस तरीके से उन्होंने गेट बंद करने की ये इस स्टेप तक ही पहुँच गए। लेकिन सर नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए तो लिस्ट जो है पोर्टल से जारी होती है, वो लिस्ट ऑथेंटिकेटेड है। उस लिस्ट में जिन बच्चों का एडमिशन जिस यूनिट में हुआ है वो उसी के लिए पात्र हैं। तो मेरी तरफ से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कभी। ऐसा सुनने में आया, वो बता रहे हैं कि शायद किसी फॉरमैन की तरफ से इस तरीके का एक कहा गया है, लेकिन शायद हो सकता है संभवतः गलती से या गलतफहमी है, क्योंकि पहले ऐसी प्रक्रियाएं चलती रही हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया हो। जिस तरीके से बच्चों को गुमराह किया गया है, तो ऐसे फॉरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या
ऐसे चल रहेगा? नहीं, इस चीज के लिए तो देखो अब एक बार उनका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा, तब जाके बात होगी। यदि बच्चे कुछ ऐसा रिटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए अपन स्टेटमेंट ले पाएंगे। धन्यवाद।